आपने कमेंट किया था, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो ले आई कि कुरियर की नौकरी कैसे होती है। यानी जो आपने बोले थे कि बॉक्स जो लेके जाते हैं, यही हुआ कुरियर की जॉब। और ये छिड़काव कर्मी जो कि डीडीटी का छिड़काव करते हैं, उसकी बहाली कैसे होती है, ठीक है। तो मैं इन दोनों टॉपिक पे आज आपको पूरा क्लियर बताऊंगी। तो ये कौन कौन अप्लाई इसमें कर सकते हो और इसकी बहाली आती है या फिर इसका जो होता है किस आधार पे किया जाता है, कैसे इसमें बहाल होते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुरियर के बारे में बताती हूँ। कुरियर की जॉब कैसे होती है और इसका क्या पेमेंट मिलता है और इसमें किस प्रकार से आप बहाल हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, कुरियर जो होते हैं इसमें इनका काम क्या होता है, सबसे पहले इसका वर्क देख लीजिए। इसका जो काम होता है, इसका काम होता है वैक्सीन बॉक्स को सेंटर पे पहुंचाना, यानी आंगनबाड़ी पे पहुंचाना, ठीक है। इनको क्या करना है, कोल्ड चेन से लेकर के, यानी जिससे आप अस्पताल से इनको कोल्ड चेन जहाँ पे है उस अस्पताल से कोल्ड चेन से ले करके इसको आंगनबाड़ी में ले जाना, जहाँ पे उस दिन टीकाकरण होना है, ठीक है। तो वहाँ पे इनको ये बॉक्स पहुँचाना होता है, ठीक है। तो इसके लिए इनको बहाल कौन करेगा, तो इस कुरियर पोस्ट के लिए जो बहाल किया जाता है, ये आपका जिस हॉस्पिटल से है, मतलब कि कहीं पे भी जो आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा, यानी कि या फिर कम्युनिटी या फिर रेफरल कोई भी प्रकार के हो सकते हैं ये हॉस्पिटल, वहाँ के जो प्रभारी रहते हैं, ठीक है, प्रभारी यानी जिसको डीएस सर कहा जाता है, वो इसको बहाल करते हैं। इसमें प्रभारी और मैनेजर दोनों के द्वारा बहाल होते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, डीएस और मैनेजर, ठीक है, वही इस कुरियर के पोस्ट के लिए बहाल करते हैं। तो इसमें क्या कोई योग्यता चाहिए, तो देखिए इसमें कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं है कि आपका बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, बस थोड़ा बहुत आपको लिखने के लिए आना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे आपको जो ये आप वैक्सीन लीजिएगा तो वहाँ पर से कुछ इसके साथ मेडिसिन भी दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग को अगर जानकारी नहीं होगी तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि जिस दिन टीकाकरण होता है उस दिन एक आरोग्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उस आरोग्य दिवस में क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पहले बताऊंगी। तो आज मैं आपको सिर्फ इसकी बहाली के बारे में क्लियर करूंगी, इन दोनों पोस्ट की बहाली के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपकी योग्यता कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता कि आप इंटर या मैट्रिक पास होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बस आपको लिखने पढ़ने के लिए आना चाहिए, कुछ आप पढ़े लिखे होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये बॉक्स आपको पहुंचाना। तो ये आपको बहाल करते हैं प्रभारी, यानी जो डीएस होते हैं हॉस्पिटल में, तो वो आपको इस पोस्ट के लिए बहाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्या इसमें आपका मंथली पेमेंट मिलता है, ये भी आप लोग के मन में सवाल हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, इसका मंथली पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। आप जितना बॉक्स उठाते हैं, एक कुरियर को, जैसे कि एक कुरियर है तो वो एक दिन जिस दिन भी टीकाकरण होती है उस दिन वो कि जितना बॉक्स उठा सकते हैं, मतलब 3 की कोई उठाते हैं, कोई 5 भी, तो ये 3 या 5 बॉक्स कैसे उठा सकते हैं ये भी समझना पड़ेगा। देखिए, जिस भी रूट में आप जा रहे हैं इस बॉक्स को ले करके, यानी कि आप जहाँ भी आप बहाल हुए जिस उपकेंद्र पे, तो उस क्षेत्र में जैसे जा रहे थे, अगर उस क्षेत्र में जाते हुए मान लीजिए कि आप 10 किलोमीटर तक का आपको क्षेत्र जाना है, तो इस 10 किलोमीटर में हो सकता है कि 2 किलोमीटर पे एक आपको आंगनबाड़ी मिल जाए, फिर 5 किलोमीटर पे एक आंगनबाड़ी मिल जाए, फिर 7 किलोमीटर पे आपको आंगनबाड़ी मिल जाए। मतलब जिस रूट में जा रहे हैं उस रूट में आपको आंगनबाड़ी मिल जाते हैं, तो वो उस रूट के आप सारे डब्बे उठा सकते हैं। अगर वहाँ पे पहले से कुरियर नहीं है या फिर कुरियर अवेलेबल नहीं है, तब अगर बहाल है तब ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि आपको एक ही एचएससी के लिए, यानी एक ही एचएससी के लिए आपको बहाल किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपका जो पेमेंट मिलेगा एक कुरियर का, तो अगर एक दिन आप एक डब्बा उठाए, ठीक है, अगर आपने एक ही बॉक्स उठाया तो एक बॉक्स उठाने का आपको 75 रुपया ही मिलता है, ठीक है। एक डिब्बा उठाने का आपको 75 रुपया मिलेगा। अगर आप 2-3 डब्बा उठाते हैं तो आपको इसमें 2-3 से गुना कर दीजिए, जितना होगा वो एक दिन का होता है। और टीकाकरण जो होता है वो डेली नहीं होता, ठीक है। किसी किसी सेंटर पर जहाँ जनसंख्या अधिक होती है तो इतना है कि आपका जैसे कि कोई भी एचएससी है उसका टीकाकरण कितने दिन होता है उतना दिन आपको ये बॉक्स पहुँचाना है। तो मान लीजिए कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो टीकाकरण जो होती है वो आपका बुधवार, ठीक है, महीना का बुधवार, जितने भी बुधवार है, और शुक्रवार, 2 दिन सप्ताह में जो है टीकाकरण होते हैं। तो जिस क्षेत्र में जिस एचएससी में जितनी जनसंख्या होती है उस आधार पर ये टीकाकरण के दिन निर्धारित होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है किसी एचएससी पे आपका 6 दिन ही टीकाकरण हो, यानी 4 बुध और 2 शुक्र हो, या फिर हो सकता है कि चारों बुध 4 शुक्र हो सकता है, 1-2 दिन सोमवार को भी हो जाए, 9-10 भी हो सकता है एक मंथ में, ठीक है। इस प्रकार से आपको कुरियर की जॉब होती है, ठीक है।
तो आई होप आपको ये कुरियर का जो जॉब है वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब है छिड़काव कर्मी का। तो छिड़काव कर्मी क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हॉस्पिटल में भी छिड़काव करते हैं डीडीटी का, ठीक है। और आप जानते हैं क्षेत्र में भी छिड़काव किया जाता है। तो इसका बहाली कैसे होता है, तो इसका जो बहाली करते हैं ये भी आपका बहाली जो प्रभारी करते हैं, जिस हॉस्पिटल के अंतर्गत बहाल होते हैं वहाँ के प्रभारी सर करते हैं, ठीक है। इन दोनों पोस्ट के लिए कोई भी सरकारी वैकेंसी नहीं निकलती, ये प्रभारी ही बहाल करते हैं उस हॉस्पिटल के। और इसका जो छिड़काव कर्मी का जो फंडिंग है, ये आपका फंडिंग आता है किसी भी हो सकता है एनजीओ द्वारा भी हो, लेकिन छिड़काव कर्मी का जो है ये आपका जो बहाल करेंगे, ये आपका कौन बहाल करते हैं, तो ये प्रभारी ही बहाल करते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना, यानी कुरियर की नौकरी और छिड़काव कर्मी की जो बहाली होती है ये आपके हॉस्पिटल के प्रभारी सर ही करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसमें कर सकते हैं। ये जो आपकी बहाली अच्छी है, बस इसमें यही है कि आपका डेली इसमें पेमेंट नहीं बनता, इसमें है जिस दिन आप वर्क कीजिएगा उसी दिन का पेमेंट मिलेगा। तो कुरियर का जो होता है एक बॉक्स उठाने का 75 रुपया बनता है, ठीक है। इसका पर डे 75 रुपया, और इसमें एक दिन छिड़काव करते हैं तो आपको 150 रुपया मिलते हैं, ठीक है। तो जितना दिन छिड़काव होगा उस हिसाब से आपका 150 रुपया प्रत्येक दिन बनेगा। और इसमें पर डिब्बा, यानी इसमें डे से मतलब नहीं, प्रत्येक डिब्बा से मतलब जितना आप ये वैक्सीन बॉक्स उठाते हैं, अगर एक कुरियर 5 उठाते हैं तो वो 5 एक दिन में आपका 75 गुना 5 कर दीजिए, उतना आपका एक दिन का पेमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें बहाल होते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये जानकारी सभी को हो सके। और जो भी इंटरेस्टेड है ये जॉब कर सकते हैं, अच्छी ही है, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा, बस आपको यही बॉक्स पहुंचाने होते हैं। और इसमें तो अब एक आता है, पीछे देख सकते हैं, इसमें छिड़काव के लिए एक अब मशीन भी आती है। तो इस ये भी जॉब ठीक ही है, ठीक है।